नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम नगर निगम में हैं और कल नगर निगम की बैठक काफ़ी हंगामेदार रही है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जो सत्ता पक्ष के जो पार्षद थे उनके भी और मेयर के बीच में काफ़ी नोकझोंक भी हुई। और एक समय ऐसा आया कि मेयर ने सत्ता पक्ष के तीनों महिला पार्षदों को मीटिंग से निलंबित ही नहीं किया बल्कि बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। पूरा मामला क्या है और इस मामले ने तूल भी काफ़ी पकड़ा हुआ है और पूरा मामला क्या है, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर जी हैं। पंजाब केसरी टीवी में मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैम, पिछले कुछ समय से अगर नगर निगम की बैठक की बात की जाए तो ये आम चर्चा हो गई है और अब आम हम देख भी रहे हैं कि हंगामेदार बैठकें रह रही है। कभी विपक्ष के पार्षद हंगामा कर रहे हैं और इस बार तो सत्ता पक्ष के पार्षदों ने ही काफ़ी हंगामा भी किया और उनका आरोप भी था और कई तरह के आरोप भी लगा रहे थे। कल हमारी आम सभा की बैठक थी जिसमें कि मैंने जब हमारी बैठक शुरू हुई है तो मैंने सबसे पहले जो है बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत किया। तो मैंने उनको सबको यही बोला है कि हमारा जो सबसे पहले एजेंडा डिस्कस होगा, उसके बाद सभी अपने अपने वार्ड की ग्रीवेंसेस सभी पार्षद रख सकते हैं और हाउस की जो मर्यादा का है ध्यान रख के सभी जो है बात करें। तो अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई थी तो तीनों पार्षद ईशा पार्षद, पूजा और संगीता ठाकुर तीनों इकट्ठी खड़ी हुई और बोलना शुरू कर दिया। मैंने उनको बोला अभी हमारा एजेंडा डिस्कस होने दो, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। बोले नहीं नहीं, आप अब मीडिया को अंदर बुलाओ, हमने अपनी बात रखनी है। क्या वो दिखावा करना चाह रही थी मीडिया के सामने? तो मैंने उनको ये बोला कि आप बैठो, मीटिंग के बाद जो है आपने तो उन तीनों ने बदतमीजी से बोलना शुरू किया। तो वो डायरेक्ट जो है मेरे पे आरोप लगा रहे थे कि जो आपके पति हैं वो ऑफिस में आते हैं, हमारे पतियों को अलाउ क्यों नहीं किया। तो मैंने उनको ये कहा है कि मैंने मीडिया में पहले भी बयान दिए थे, मैंने किसी के पति को ऑफिस में आने को मना नहीं किया है क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ कोई भी व्यक्ति जो है अपने काम के लिए आ सकता है, तो उनके पति भी आ सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि अगर वार्ड से संबंधित कोई भी कार्य करवाना है, एस्टीमेट बनवाना है या वार्ड में कोई ग्रीवेंसेस हैं तो आप टेक्निकल स्टाफ को जो इलेक्टेड पार्षद है जिसको लोगों ने चुन के भेजा है उसकी जिम्मेवारी बनती है, उनके साथ हमारा स्टाफ जाएगा, ना कि पार्षद पति के साथ जाएगा। मैंने ये बात कही है, मैंने उनके पतियों को मना नहीं किया है। रही जो इन्होंने इल्जाम लगाया है कि जो मेयर का पति यहाँ आता है, तो ये आज नहीं, ये 2 साल से जो है ऑफिशियली यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, ये सलाहकार हैं और दूसरे हमारे दिनेश कश्यप जी हैं वो टेक्निकल एडवाइज़र हैं। तो इनको 2 साल से ऑफिशियल यहाँ से लेटर मिला है। उस मीटिंग में ये लोग भी थे, उन्होंने उस समय क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? आज इनको ये नज़र आ रहा है सामने क्योंकि इनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बेवजह जो है ये गलत आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा है कि हमारे को 20 लाख जो है बजट नहीं दिया गया है। वो इसलिए नहीं दिया है कि जो पिछली हमारी बैठक थी उसमें सब कमेटियों में भी ये लोग मेंबर थे, तो उसमें ये नहीं आए, ना इन्होंने कोई इंटीमेशन दी या कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं किया। तो उसके बाद जब हमारा हाउस हुआ उसमें भी हाउस में जो ये मैंने इनके बयान कल सुने हैं, तो ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो लेटर हमारे को टाइम नहीं मिला। तो जो मीटिंग के लेटर होते हैं वो कम से कम 8 दिन पहले सभी काउंसलरों को मिल जाते हैं और उसके बाद हम ग्रुप में भी मैसेज डाल देते हैं कि इस दिन की मीटिंग है। तो जो पिछली मीटिंग की बात कर रहे हैं उसमें हमने मंत्री जी को भी आमंत्रित किया था, तो वो किसी कारणवश नहीं आए, तो उन्होंने हमारे को ये कहा था कि आप मीटिंग जो है पोस्टपोन कर दो, नेक्स्ट डेट जो मैं दूंगा उस डेट को आपने मीटिंग करनी है। तो उनके कहने पे हमने जो है मीटिंग पोस्टपोन की, पर जब पोस्टपोन की उसकी डेट भी हमने 3 दिन पहले सभी को इंटीमेट कर दी थी। जैसे पूजा जी ने कहा कि मैं दिल्ली थी, मैं एकदम नहीं आ सकती थी, तो 3 दिन पहले लेटर मिल गया, तो दिल्ली से 3 दिन नहीं लगते आने के लिए। ईशा जी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरजेंसी काम हमारे नहीं हो रहे हैं, मैडम ऑब्जेक्शन कर रही है। तो मैं ईशा जी को बताना चाहूँगी कि 91 लाख रुपया प्रत्येक वार्ड को मैंने लग लग सबको दिया है। तो इन्होंने अपना बजट जो 91 लाख रुपया मिला है कहाँ लगाया है? क्या उनको ये नहीं पता ये इलेक्टेड पार्षद है? इसीलिए मैं कहती हूँ कि इनको जो वार्ड में काम हो रहे हैं, अगर मैं इनसे पूछूं कि किस वार्ड में जो जो काम हुए, जो टेंडर लगे कितने कितने लाख के, इनको पता ही नहीं होगा क्योंकि इनके काम जो है पति कराते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इनको आप हाउस में आए, यहाँ पर ऑफिस में आए, अपने एस्टीमेट बनवाएं, आप जहाँ काम कराना वो साइट चेक करें, देखें, तो इनको सीखने को मिलेगा।
ये मेरे को उपदेश देती हैं। तो मुझे इन्होंने नहीं सिखाना कि मैंने काम कैसे करना है। मेरे को अपने अधिकार क्षेत्र का पता है। मैं एक्ट से कभी बाहर नहीं जाती हूँ। मैं भी एक्ट स्टडी करती हूँ, तो मेरे को पता है। तो उसमें जो इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है, जो इमरजेंसी काम का ईशा प्रसाद जी बोल रहे हैं, तो मैं इनको ये बता दूं, ये कभी तो बोलती हैं कि हमारे वार्ड के टेंडर जो हैं रिटर्न में देती हैं। उसके बाद ये देती हैं कि नहीं, मेरे वार्ड के टेंडर जो है ऑनलाइन लगा दिए जाए। तो मैं इनके वार्ड के लोगों को भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये लोग वार्ड में भी राजनीति करते हैं। तो जो जिसके घर में इमरजेंसी था, जिनको रास्ता नहीं था, काफ़ी दिक्कत थी, वो लोग मेरे पास भी आए। तो मैंने उनको बोला आपके वार्ड पार्षद ने ऑनलाइन लिख के दिया हुआ है। अब 80,000 का टेंडर है, वो ऑनलाइन किसी ठेकेदार ने नहीं भरा है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। तो वो उनसे मिले, तो उन्होंने उनको ये बोला कि नहीं, हमने इन्होंने फिर दोबारा लिख दिया कि इसको ऑफलाइन लगा दिया जाए। तो मैंने फिर यहाँ किसी ठेकेदार को बोला कि इमरजेंसी काम है, काफ़ी परेशान है, चलो आप उनका काम ऑनलाइन उन्होंने किया तो उसको भर दो। उन्होंने काम कर दिया, वो मेरा थैंक्स भी करके गए हैं। तो ये लोग ऐसे राजनीति करते हैं और ऐसे ऑब्जेक्शन लगाते हैं। जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल गलत। मैम, अगर देखा जाए, जब नगर निगम बनी थी और चुनाव हुए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मतलब आप लोगों के बीच में खींचतान चली रहती थी बैठक में, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जब से अविश्वास प्रस्ताव आया है, वहां पर सत्ता पक्ष के ही पार्षद आप लोगों के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। तो क्या पार्टी हाईकमान इस मामले का संज्ञान नहीं ले रही है कि सोलन में क्या चला हुआ है इस वक्त? ये जब हमारे खिलाफ जो है मेयर डिप्टी मेयर के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे, इन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिलाया है। ये वो लोग हैं जो पार्टी के अच्छे ओहदों पर बैठे हैं। अब जो ईशा प्रसर है, उनके हस्बैंड जो हैं सिटी अध्यक्ष हैं यहाँ के, वो डीसी ऑफिस में इनके साथ थे। क्या उनको ये बात शोभा देती है? और इसमें जो 17 नंबर से हमारे सरदार सिंह ठाकुर हैं, वो भी जो हैं वहाँ पर स्टेट में जो है सेक्रेटरी हैं। तो ये लोग जो है भाजपा के साथ मिलकर मेयर और मेयर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। वो तो चलो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जो ईमानदारी से काम करता है, भगवान उसका साथ देता है। तो वो कोरम पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से जो है वो जो अविश्वास था वो रिजेक्ट हो गया है। तो ये लोग आज उनके साथ मीटिंगें करते हैं और बैठ के बात करते हैं। तो इनको इतनी समझ नहीं आई कि कल इन्होंने जो हंगामा किया है, तो जिन लोगों ने इनके साथ मीटिंगें की, वो लोग तो हाउस में बैठे रहे। उन्होंने अपने वार्ड के जो मुद्दे थे वो भी डिस्कस किए, पर ये लोग जो हैं मीटिंग से बाहर हो गए। यदि हम एक बात करें, जब सोलन में नगर परिषद थी और अब नगर निगम बन गई है, एक प्रथा सी बन गई, क्योंकि जब नगर परिषद थी तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कांग्रेस के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। अब नगर निगम बनी है तो कांग्रेस के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। तो क्या वजह है कि पार्टी के लोग ही पार्टी के खिलाफ होते जा रहे हैं? इसमें जब संगठन से जुड़े हुए लोग होते हैं तो उनको अपनी संगठन के प्रति जो है बिल्कुल जो है सक्रिय होना चाहिए। तो उनको जो है अपने पार्टी के खिलाफ जो है ये गलत काम नहीं करने चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो पार्टी को इनके खिलाफ जो है जरूर एक्शन लेना चाहिए। मैम, जैसा है कि उनका भी आरोप था कि उन्हें 20 लाख रुपए नहीं मिले हैं, क्योंकि पिछली मीटिंग में आप लोगों ने बजट अलॉट किया था। तो क्या उम्मीद है कि उन वार्डों को पैसा आवंटित होगा, या फिर अभी इंतजार करना पड़ेगा? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं जिस सीट पर बैठी हूँ, मेरे लिए 17 वार्ड एक समान है। और मैंने सभी 17 वार्डों में बराबर हमेशा चाहे वो लाइट का प्रावधान हो, वो सबको इक्वल किया है। चाहे वो सोलर लाइट थी हमारी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की थी, सबको एक बराबर दी है। और जैसे बजट है, बजट भी मैंने सबको एक बराबर दिया है। अब जब पिछले साल हमारे बजट की मीटिंग थी तो उसमें भाजपा के पार्षद जो है वो नहीं आए थे। तो जो उपस्थित पार्षद थे उन्होंने कहा कि मैडम आज बजट है तो हमें हमारे वार्डों को बजट दिया जाए। तो उपस्थित पार्षदों को 25-25 लाख जो है बजट दिया गया था, जिसमें 10 पार्षद जो उपस्थित थे। तो मैंने भाजपा के पार्षदों को उस समय बजट नहीं दिया था। तो इस मीटिंग में भी जो उपस्थित पार्षद थे उन्होंने बजट की डिमांड की, तो उनको मैंने बजट दिया है। तो ये लोग जो नहीं आए हैं, क्योंकि ये अपने वार्ड के प्रति जिम्मेवार नहीं हैं। अगर इनको इतनी चिंता होती तो ये वार्ड में अपने हमारी मीटिंग में जरूर आते।
ऐसा नहीं है कि मैंने 17 वार्ड बराबर देखने हैं। अगर ये मीटिंग में नहीं आए, नहीं जिम्मेवारी समझी, तो मैं अपनी जिस सीट पे बैठी हूँ, मेरे लिए पूरा शहर एक बराबर है, शहर की डेवलपमेंट एक बराबर है। इनके वार्ड से अगर कोई लोग मेरे पास कोई अपनी ग्रीवेंसेस लेकर आएगा तो मैं सुनती भी हूँ। और अगर वार्ड में काम की बात रही है तो मैं टेक्निकल स्टाफ को भेजूंगी, जहाँ पे काम की जरूरत होगी तो मैं वहाँ काम करवाऊंगी। ये थे नगर परिषद के मेयर पूनम ग्रोवर जी, और उनका स्पष्ट कहना है कि नगर जो निगम है वो बिल्कुल बेहतरीन काम कर रही है और पक्षपात के रूप में काम नहीं कर रही है। जिन वार्डों को बजट अलॉट नहीं हुआ है, यदि वहाँ के लोग डिमांड भेज रहे हैं तो यहाँ उनका टेक्निकल स्टाफ वहाँ जा रहा है और विकास कार्य को कर रहा है। विकास कार्यों में कमी कहीं नहीं आएगी। लेकिन उनकी थोड़ी पार्टी हाईकमान से भी नाराजगी है, और जिस तरह से मामला चला हुआ है उस मामले में कांग्रेस हाईकमान को भी अब हस्तक्षेप करने की बहुत ज़्यादा जरूरत हो गई है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पार्षद ही अपने मेयर के खिलाफ मोर्चाबंदी करके खड़े हुए हैं, उससे पार्टी की भी कहीं ना कहीं सोलन जिला में फजीयत हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।